हिंदू को पीटा, चोटी परिवार फिर से जिंदा हुआ मुख्तार। ये पूरा मामला क्या है आज आपको बताएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से हिंदू फोबिया का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। यहां टारगेट करके एक सनातनी युवक को मुस्लिम भीड़ ने बेरहमी से मारा पीटा है। हमलावरों का मन यहां नहीं भरा तो उन्होंने ब्राह्मण युवक की चोटी को पकड़ा और उसे नोचा। मारते पीटते समय हमले के दौरान हिंसक भीड़ उत्तेजित और मजहबी नारे हमेशा की तरह लगा रही थी। मारो मारो, काटो काटो के शोर के बीच ये उन्मादी जिहादी मॉब लिंचिंग करके युवक की हत्या करने पर आमादा थे। ये सिचुएशन थी शाहजहांपुर में। जी हां, कुछ साहसी लोगों द्वारा बीच बचाव करने पर जैसे तैसे युवक की जान तो बची, लेकिन घटना के बाद जिले के हिंदू संगठनों में बहुत जबरदस्त उबाल है। उन्होंने सड़कों को जाम किया, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। सक्रिय हुए पुलिस प्रशासन ने अब तक मुस्लिम समुदाय के 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल है कि इस बड़ी भीड़ में सिर्फ 3। हालांकि पीड़ित का दावा है कि हमलावरों की संख्या दर्जनों में थी, जिसमें से मात्र 3 गिरफ्तारियां पर्याप्त नहीं हैं। पीड़ित ने बताया कि वो बाइक से जा रहा था, उसकी बाइक में जानबूझ करके ई रिक्शा लड़ा दिया गया। इसके बाद पहले से तैयार मुसलमानों की ये भीड़ इसी बहाने पीड़ित पर टूट पड़ी। हमलावर तथाकथित गरीब का चोला पहनकर ई रिक्शा चलाना, मटन चिकन बेचने जैसा छोटे मोटे कामों के पीछे छिपकर अपने मजहबी एजेंडा चलाते हैं, आप सभी जानते हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी भीड़ में मात्र 3 लोगों की पहचान हो पाई। ये सवाल प्रशासन से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिले में कुछ बाहरी घुसपैठी भी रहते हैं जिन्हें अब तक चिन्हित नहीं किया गया और वो ऐसे ही हमलों को अंजाम देने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं, अपनी लोकेशन वो बदल लेते हैं। ठीक यही हाल दिल्ली के तुर्कमान गेट में भी हुआ, जहां हजारों की संख्या में भीड़ एकाएक सड़कों पर आ गई और पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू हो गया। अज्ञात हमलावर पूरे देश में अलग अलग जगह नाम बदलकर, वेश बदलकर रहते हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि हिंदू की पिटाई के बाद उसकी शिखा को नोच लेना कौन से मदरसे की तालीम है? क्या मुख्तार अंसारी से प्रेरित है जो उसने किया था एक समय पे? अमूमन अब तक इस्लामी भीड़ के हुए हमले में कोई ना कोई मास्टरमाइंड जरूर पीछे से निकलकर सामने आता है। हमारा ये पूछना तो बनता है कि हिंदू पर हमले के बाद उसकी शिखा को नोचना कौन सा मास्टरमाइंड सिखा रहा है? अगर याद हो तो दुर्दांत माफिया मुख्तार अंसारी ने भी हिंदूवादी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करके उसकी चोटी को कटवा दिया था। फिर तो यह आशंका अपने आप में खड़ी हो जाती है कि कहीं मुगलिया कलंक शाहजहां के नाम पर रखे गए इस शहर शाहजहांपुर में किसी नए मुख्तार अंसारी ने दस्तक तो नहीं दे दी है? क्या दफन हो चुका मुख्तार अंसारी फिर से शाहजहांपुर में कब्र फाड़ कर निकल आया? प्रश्न ये भी है कि आपस की छोटी छोटी बातों पर लंबी लंबी मीटिंग करने वाला ब्राह्मण संगठन इस अति गंभीर मुद्दे पर चुप क्यों है? क्या सामने मुस्लिम आरोपी देखकर सबका दिल सच में जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया है क्या? या इस नए मुख्तार अंसारी का खौफ फिर से खड़ा हो रहा है? इन्हीं तमाम सवालों को समेटकर आज हम 12 बजे के विशेष शो एक्सक्लूसिव में करने जा रहे हैं मंथन। अरे खलिया तो साला पे आ रहे थे, इन्हीं बाग की तरफ जा रहे थे तो अचानक एक गुस्से में थोड़ा टच हो गई हमारी बाइक। अचानक उसने मोड़ दिया तो वहां पे हम रुके तो वहां पे स्थानीय लोग थे, लगभग 15 से 20 लोग। अचानक उन लोगों ने हमला बोल दिया, बेरहमी से मारा, जिससे कि हम जो है वहां पे गिर पड़े। हमें होश भी नहीं रहा, मेरा पैर नहीं सुन। डंडे से भी शायद, लोहे की राड से भी शायद और काफी संख्या में बेरहमी से मारा। तो भाई वो मौके पे पहुंच गए, जो बच गए नहीं तो वो मारी डालते। मारने की उनकी मंशा थी, चोटी पकड़ के खींचते रहे, मारते रहे, पकड़ के खासकर उन्होंने और मारा। सारे मुल्ले थे। तो शाहजहांपुर में क्या हुआ वो हमने आपको विस्तार से बता दिया। मुख्तार ने जो कृष्णानंद राय जी के साथ किया था उस समय, वही कुछ यहां दोहराने की कोशिश हुई। लेकिन ये बेहद चिंता का विषय है कि तमाम ब्राह्मण संगठन जो होते हैं, तमाम ब्राह्मणों का जो पूरे विधायकों की बैठकें हो जाती हैं, वो आज कहाँ गायब हैं? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें आपको कि हमारे साथ पैनल में इस समय कौन कौन जुड़ गया, उसके बाद में हम उनसे बातचीत करेंगे इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका।
शोएब सिद्दीकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जो पीड़ित है जिसके साथ ये कुछ हुआ, अंकित, वो भी हमारे साथ अगले कुछ ही पलों में स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। हालांकि चर्चा की शुरुआत में उनसे ही करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज, किस प्रकार से शाहजहांपुर में जो ये कृत्य हुआ, जो वारदात हुई, उसको आप देख पा रहे हैं? यहाँ ना बाकायदा सिर्फ मारा पीटा गया, बल्कि उसकी शिखा को नोचने की कोशिश भी हुई, शिखा घसीट कर उसको वहां पर मारा पीटा गया। इस एजेंडे को, इस मानसिकता को आप बतौर एक हिंदू धर्मगुरु किस प्रकार से महाराज जी देख रहे हैं? वंदे मातरम पैनलिस्ट, सभी जो पैनल में बैठे हैं उनको जी, आशीष जी, आपको, पूरे देशवासियों को, यदि वंदे मातरम स्वीकार लगता है तो आप भी वंदे मातरम महाराज जी। अच्छा लगता है वंदे मातरम। सिद्दीकी जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ, वंदे मातरम कर रहा हूँ। घर घर में मुख्तार निकल रहे हैं, घर घर में मुख्तार है। आशीष जी कहाँ कहाँ रोकेंगे? इनकी शिक्षा, इनके संस्कार पे तो आपको उंगली उठनी चाहिए। एक प्रकार के नेचर ऑफ घटना अगर देखें, नेचर ऑफ इंसिडेंट, तो ये एक प्रकार से उसका मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर वही तालीम दी जा रही है जी। इनको देश सेवा तो छोड़ दें, अपने भविष्य का भी नहीं पता। एक तरफ बोलते हैं बड़ी गरीब है, कुचले हैं, पिछड़े हैं, यूं कटोरा लेकर कब तक घूमते रहेंगे पिछड़े बोलकर? किसने रोका? सरकार की तरफ से जितनी सुविधाएं मैक्सिमम दी गई, उसका लाभ भी उठाएंगे, अच्छी शिक्षा भी नहीं लेंगे, संस्कार प्राप्त भी नहीं करेंगे, दुर्गंध फैलाते रहेंगे। इन्होंने ये संकल्प ले लिया है, हमें अच्छा काम नहीं करना है, गला रेतेंगे यही, घोड़ेबाजी करेंगे यही, किसी की दुकान जला देंगे यही, सड़कों पे वाहन जलाएंगे यही, शिखा काटेंगे यही, और किसी की हत्या भी करेंगे, और नारा लगा लगा कर करेंगे। कैसे अपने आप को समझा पाऊं कि नहीं ये कोई घटना है? अब तो कोई पैनलिस्ट आएंगे तो बोलेंगे नहीं, ये तो मैं इनके साथ नहीं हूँ, सभी मुसलमान को बदनाम नहीं किया जाए, यहाँ इनके साथ नहीं है। कुछ तो बोल देंगे ये सिर्फ लोग, भाई इनकी नादानी थी, नादानी थी, बच्चे थे, हाँ ये नादान थे। तो जितने सभी नादान, सभी सिर फिरे हैं, अगर सिर फिरे हैं तो पाकिस्तान खाने में डाला जाए। ठीक है महाराज जी, आप बने रहेगा। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और अंकित भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन शोएब सिद्दीकी की तरफ मैं बढ़ूं उससे पहले पीड़ित से बात करना मैं चाहूँगा। अंकित अवस्थी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? शायद अभी आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल ग्लीचेस हैं। मैं कोशिश करूँगा अंकित से पुनः हम कनेक्ट हों। लेकिन शोएब सिद्दीकी, ज़रा बताइए, हिंदू युवक को बुरी तरीके से पीटा गया, उसकी शिखा नोची गई, उसी प्रकार से जैसा कि मुख्तार ने एक समय किया था। ये इस्लाम के किस सिद्धांत, किस किताब में लिखा है कि ये भी करना जरूरी है लिंचिंग के साथ? देखिए आशीष भाई, इस्लाम जो है इस तरह की हरकतें नहीं बताता है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी मजहब इस तरह की चीजें, लिंचिंग हो या किसी को तकलीफ पहुंचाना, नहीं सिखाता है। देखिए जो उसने मामला किया है, जाहिर सी बात है कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मैं अच्छे से कभी नहीं मानता हूँ, ये मुल्क जो है संविधान से चलता है, और संविधान में हर इंसान को, हर मजहब को अख्तियार है अपने हिसाब से जीने का। जो हिंदू भाई पे हमला हुआ है, जाहिर सी बात है गलत हुआ है, मैं उसकी जो है मुखालफत करता हूँ, और सियासी लीडर छोड़ के मैं समझता हूँ आम मुसलमान भी इसकी मुखालफत करेगा। लेकिन सर देखिए, इस तरह के मामले अगर होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी या ढील होती है, जो सख्ती के साथ नहीं मंजरेआम पर आते हैं। और आप जैसे अभी आपने मुख्तार अंसारी का नाम लिया, तो सर आशीष भाई बहुत पुरानी कहावत है, और हकीकत भी यही है कि किसी को खत्म करना हो तो उसका जिक्र मत करिए, अगर जिक्र करेंगे तो आप उसको मंजरेआम पर ले आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिक्र ना किया जाए, कोई जिक्र की जरूरत नहीं वहां पर है। जो चीज गलत हुई है, मैं आपके साथ हूँ, और मैं मुख्यमंत्री से भी गुजारिश करूंगा कि इस पर निष्पक्ष जांच की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। और जाहिर आपने कहा मारने पीटने के बाद उन्होंने जो चीज पकड़ के खींची, मैं समझता हूँ बहुत गलत है। वो कोई भी समुदाय का हो, अगर हिंदू मुसलमान को मारता है, मुसलमान हिंदू को मारता है, या ईसाई किसी को मारता है, तो मैं समझता हूँ गलत है, और इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपके साथ हूं। मैं नियमित अंतराल पर देखता हूं कि मुसलमान समुदाय के जो तमाम लोग हैं वो ये मांग करते हैं कि भाई मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनना चाहिए। क्या यहाँ पर भी आप वो मांग करेंगे, इस प्रकार की लिंचिंग जो हो रही है, कि कानून बनना बहुत आवश्यक है, और मारने वाली जो भीड़ थी वो मुसलमानों की थी, और उस नियम के तहत कानून बनाकर उनके ऊपर कुछ वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसे कि आप अन्य विषयों के लिए करते हैं, मांग करते हैं? देखिए आशीष भाई, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। देखिए मैंने हमेशा इस बात को कहा, हमारे बड़े बड़े आलिम धर्मगुरुओं ने भी बात कही, मैंने भी बात कही
और मैं आज भी आपके चैनल से कह रहा हूँ, नेशनल चैनल आपका है, जी कि इसको कानून बनना चाहिए, पहली फुर्सत में ये कानून बनना चाहिए और निष्पक्ष उस पे कानून को फॉलो भी होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कानून बन जाने के बाद एक समुदाय को कानून के घेरे में ले लिया जाता है, लेकिन दूसरा समुदाय जब आता है तो उसको बारीकी से एंकर भी बचा लेते हैं और पार्टी के लोग भी बचा लेते हैं। ये कानून बिल्कुल बने, मैं तैयार हूं, कोई भी लिंचिंग करे। आप देखिए कितने मुसलमानों के साथ लिंचिंग बराबर हुई, आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लिंचिंग हुई, हिंदू भाई के साथ हुई, गलत हुई, मैं उनके साथ हूँ। लिंचिंग कानून पहली फुर्सत में बनना चाहिए। अगर मेरी वहां तक पहुंच होती तो जाहिर सी बात है विधानसभा अच्छा, लोकसभा तुर्कमान गेट पर जो हुआ शोएब सिद्दीकी, वो भी मैं आपसे समझना चाह रहा था। वहाँ यहाँ तो एक हिंदू युवक के साथ लिंचिंग हुई, लेकिन वहां पर पुलिस कर्मियों के साथ लिंचिंग करने की कोशिश हुई। उसको आप लोग किस प्रकार से देखेंगे? क्या वहां पर भी इस प्रकार की कार्रवाई की मांग होनी चाहिए? देखिए आशीष भाई, ऐसा है जो दिल्ली में मामला हुआ वहां पे जाहिर सी बात है मुल्क के वजीर आलम नरेंद्र मोदी जी भी वहीं रहते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री वजीर आला भी वहां पे मौजूद रहती हैं, जाहिर सी बात सबकी नजरों में मामला रहेगा। ये जो कब्जे हुए हैं, मैंने हमेशा एक बात को कहा कि इस पर निष्पक्ष जांच कराई जाए। हिंदुस्तान में जितने भी धर्म स्थल है किसी भी मजहब के हों, इस पे कब्जे बहुत हैं, एक समुदाय के नहीं, हर समुदाय के कब्जे हैं, वो सब मलाई खा रहे हैं। कोई भी बात झगड़ा होता है तो जज्बात में लोग आ जाते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। जब मजहब की बात आती है लोग जज्बात में आ जाते हैं, बड़े बड़े लीडरान जो है इसी फायदा उठा के उनको मंदिराम पर ले आते हैं और वो बेनाहक में जेल चले जाते हैं। जो मैंने हमेशा मना किया कि आप किसी की बात पर लब्बैक ना कहें, चाहे वो किसी समुदाय का हो, चूंकि बड़े बड़े लोग ये काम करके पीछे हट जाते हैं। तो देखिए होता क्या है, जाहिर सी बात है, जिनका आप नाम लेना चाह रहे हैं मैं बगैर नाम ये कह देता हूँ कि होता क्या, देखिए इलेक्शन करीब है आशीष भाई, और इलेक्शन जब अनकरीब होते हैं तो इस तरह के मामले मंदिराम पे उठाए जाते हैं कि मैं पिक्चर में आ जाऊं। जाहिर सी बात, जो साहब वहां पे सांसद जी गए थे, वो चूंकि उनकी डिग्री ऐसी है इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा, चाहे धर्म गुरु हो चाहे आलिम हो, मैंने सबकी कद्र करी है, सबके जूते सीधे किए तब मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, तो मैं उनकी पोस्ट पे तो कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि वो सियासी लीडर भी हैं, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी पोस्ट पर है, हिंदुस्तान के इलेक्शन में सबसे बड़ी पोस्ट होती है सांसद की, उस पोस्ट पर है, तो मैं समझता हूँ कोई कहीं ना कहीं सियासी। ठीक है अशोक जी, आप बने रहेगा, आप बने रहेगा। डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज शिखा पर हमला हुआ, ब्राह्मण समुदाय तमाम संगठन ये चुप हैं, कल तिलक मिटाया जाएगा, कल जनेऊ खींचा जाएगा, क्या इन सब का इंतजार हो रहा है? करने वाले तो ये कर रहे हैं, मैं तो यही पूछना चाहूंगा, तेरे बड़ा सम्मान से सिद्दीकी जी को बोलूंगा, इनकी बात अच्छी लगती है, बड़ा बैलेंसिंग बात करते हैं, कभी कभी बड़ी चालाकी से सबको बोल के निकल जाते हैं बदले में। तो ये जानना चाहूंगा कितनी संख्या उन पार्टियों की है? अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता है, कुरान इजाजत नहीं देता है, इस तरह के कृत्य करने वाले हैं, तो इन्हें अपने जात से बाहर क्यों निकालते नहीं? और कितनी इनकी संख्या है इस नासमझ लोगों की, ये नादान लोगों की संख्या कितनी है, यह भी जानने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर बार बार अगर बोलते हैं हम इनके साथ नहीं है, इनके साथ नहीं रहेंगे, कितने लोग, इनकी संख्या कितनी है? जब अच्छा महाराज जी हमारे साथ अंकित जुड़ गए हैं, जिनके ऊपर ये अटैक हुआ, जिहादियों की भीड़ ने जिनके ऊपर हमला किया। अगर आप अनुमति दे तो मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा, अंकित अवस्थी से। अवश्य बात हाँ अंकित जी, ये ई रिक्शा से टकराना एक संयोग था या बाकायदा टारगेट किया गया वहां पर? एक चीज, दूसरी चीज, जब उन्होंने हमला किया तो उनकी मानसिकता उस समय क्या थी, ये बताइए हमारे दर्शकों को सबसे पहले। अंकित जी। पर उनकी मानसिकता तो ऐसी थी जैसे कि वो पूरे जानलेवा हमला उन्होंने पूरा प्रयास किया था। जैसे कि हम दो भाई अगर ना होते तो हम मार दिए जाते। एक हमारा जो साथी था, सहयोगी था, वो किसी तरह से बच के उसने तत्काल हमारे हिंदू संगठनों को, भाइयों को फोन किया, तत्काल वो मौके पे आ गए। उन्होंने काफी प्रयास किया, मतलब जान मारने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ये तो प्रभु की कृपा रही जो मैं किसी तरह से बच गया। डंडे और लोहे की राड से भी हमला किया, काफी मेरे पैर में अभी भी चोट है। नहीं, ये सिर्फ एक गुस्सा तो नहीं लगता है, एक नफरत दिखाई देती है, नफरत का प्रदर्शन वहां पर पूरी ये नफरत ही है, कोई सी विशेष बात नहीं थी। ये अचानक डिवाइडर पे रिक्शा मुड़ा तो मैंने उससे कहा कि सर ये इस तरह से गलत क्यों कर रहे हो आप? तो वहां पे जो लोग खड़े हुए थे बोला नेता नगरी कर रहा है, नेता नगरी कर रहा है। मेरी चोटी देख के वो अचानक अटैक कर दिया उन्होंने। 20-25 खड़े हुए थे, अटैक कर दिया। तो मैंने कहा ये तो सर अन्याय कर रहे हो बिल्कुल। किस तरह से मेरा भाई एक बच के एकदम वो भाग गया, उसने फोन कर दिया, वहां पे भाई लोग आ गए मौके पे तो बच गया। शाहजहांपुर में जो हुआ अंकित के साथ, कल किसी और ब्राह्मण युवक के साथ हो सकता है, किसी भी सनातनी के साथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वारदात या हिंसा पर्टिकुलर एक सनातनी पर नहीं होती, सनातन प्रतीकों पर भी ये जिहादी हमला करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर हुआ, शिखा नोची गई युवक की, उसको इस प्रकार से मारा पीटा गया जैसी वो जो भीड़ थी वो जान लेने पर आमादा थी। हम इस पर कर रहे हैं बात।
साथ। हमारे साथ डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज जुड़े हुए थे, अंकित जो पीड़ित हैं वो भी कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और शोएब इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, शोएब सिद्दीकी। मैं उस मानसिकता पर आपसे बात करना चाहूंगा, आप स्कॉलर हैं तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि एक तो होती है हिंसा, मॉब लिंचिंग, लेकिन सनातन प्रतीकों पर हमला करना, ये जो परिपाटी शुरू हुई थी शायद मुख्तार के समय में कृष्णानंद राय जी के साथ जो उसने किया, उसके बाद में वही चीजें यहां पर दिखाई देती है, या हो सकता है उससे पहले भी इस प्रकार के कई मामले हुए हों जिसको हम ना जानते हों। उस मानसिकता पर मैं आपसे समझना चाहूंगा, ऐसी क्या मानसिकता है, ऐसी क्या कट्टरता है जो सनातन प्रतीकों पर, ब्राह्मण प्रतीकों पर हमला करने की कोशिश होती है? चोटी खींचना, जनेऊ खींचना, टीका मिटाना, इस प्रकार की चीजों पर यह भीड़ आमादा क्यों हो जाती है? क्या संदेश देने की कोशिश होती है इस प्रकार की लिंचिंग के दौरान ये सब करके? शोएब। देखिए आशीष भाई, लिंचिंग जो होती है वो हमेशा गलत होती है। जिस दौर में भी लिंचिंग हुई हो, या इस दौर में हुई हो या आगे होगी, हमेशा गलत होती है। और किसी समुदाय के साथ भी लिंचिंग हो वो गलत है। जैसे मुसलमानों में दस्तार बहुत अहम माना जाता है, जिसे पगड़ी कहते हैं। दस्तार कोई खींच ले, या किसी हमारे महंत हैं, सनातन लोग हैं, उनकी दाढ़ी नोच ले, या उनकी तिलक को मिटा दे, या ईसाइयों को जो वो होता है वो खींच ले, इसकी तो कोई माफी नहीं है। पहली बात तो मैं हमेशा आपसे बात कह रहा हूं कि इसमें जैसे आप लिंचिंग बार बार बात कह रहे हैं, तो लिंचिंग जो होती है किसी के साथ हो, चाहे मुसलमान के साथ हो, चाहे हिंदू भाई के साथ हो, चाहे ईसाई भाई के साथ हो, चाहे बौद्ध के साथ हो, किसी के साथ हो, गलत होती लिंचिंग। और मैंने लिंचिंग पे हमेशा बोला, और लिंचिंग ये आज से नहीं हो रही है। आप देख रहे हो 10-12-15 साल अगर देख ले तो बराबर लिंचिंग होती है। और जब भी और कोई ना कोई मिल जाता है तो दूसरे समुदाय के लोग जो ज्यादा होते हैं वो लिंचिंग में जाने तक चली गई है। तो मैंने उस वक्त भी गवर्नमेंट से कहा था, हुकूमत से कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, लिंचिंग पे जो है कानून बनना चाहिए, और कानून बनने का सख्त से सख्त सजा दीजिए। और कोई समुदाय को निष्पक्ष जांच करिए। जब आप सजा दे देंगे मंदिर पर आकर सऊदी अरब की तरह, तो दूसरा लिंचिंग करने डरेगा। और झगड़ा जो आशीष भाई होता है, हमेशा इस चीज का ध्यान में रखिएगा। तो आपको तो खैर माशाल्लाह नेशनल टीवी का एंकर है, आप जान ही रहे, झगड़ा हमेशा होता है, प्लानिंग से नहीं होते हैं। जो प्लानिंग से झगड़े होते हैं वो तो दूसरा रुख ले आते हैं, उसमें मामले दूसरे आते हैं। झगड़े हमेशा हल्की बात से शुरू होते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया गाड़ी टकरा गई, अक्सर मैं भी कोर्ट जाता हूँ, गाड़ी टकरा जाती है तो मैं अगर उसको नजरअंदाज कर दूं तो बेहतर रहता है, वरना लड़ गया तो पता चला कोर्ट में मुकदमे भी हमारे खिलाफ हो गए जाके, और यहाँ झगड़े भी बहुत चले गए, तो मैं उसी में वक्त दे दिया। तो कहीं कहीं पे होता ना, अंदाज भी करना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि शोएब जी ये जरा समझाइए, जो आपका जैसा विद्वान मुस्लिम समाज के कुछ चंद लोग हैं, वो या तमाम उलेमा, इनकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये जब मुख्तार ने कृत्य किया था तभी सामने आकर उसके खिलाफ बोलना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये जिहादी मानसिकता के लोग, ये कट्टर मानसिकता के लोग, ये इस प्रकार के उन्मादी जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, आपसी माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं मुख्तार अंसारी की तरह, तभी अगर उसका विरोध हो जाता तो शायद इस प्रकार की वारदातें आज ना होती। क्या आप मानते हैं कि ये जो मुख्तार अंसारी अल्लाह का प्यारा हो गया, ये वाकई में आतंकवादी प्रवृत्ति का था या नहीं था? किस प्रकार से उसके उस कृत्य को देखते हैं? क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक बड़ा व्यक्ति था वो, सांसद रहा और तमाम बड़े बड़े कांड उसने किए, उसके बाद में वो आइडल बन गया था कई इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों के लिए। शोएब। देखिए आशीष भाई, आपने एक बार में 6-7 सवाल पूछ लिए हैं, तो हो सकता है आदमी सवाल भूल ही जाए आपका। पहले तो मैं ये कह दूं, जिस तरह आप जिहाद की बात करते हैं, तो जिहाद मैंने हमेशा एक बात कही, जिहाद एक अच्छा लफ्ज है। जिहाद के माने लोग गलत लेके चले जाते हैं। जिहाद एक अच्छी चीज है, उसमें मैं लंबी डिबेट नहीं करूंगा ना, वरना आपको दूसरा चला जाएगा। देखिए मैंने हमेशा एक बात कही कि हमारे चाहे धर्मगुरु हो, चाहे आपके महंत हो, महाराज हो, इन सबको एक साथ मंजर आम पर आना चाहिए और डिबेट देनी चाहिए, आपस में भाईचारा करना चाहिए, इस तरह की बात की मुखालफत करना चाहिए। वो किसी समुदाय के साथ भी हो, मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान हिंदू साथ है, किसी के साथ भी हो, किसी भी मजहब ने कोई अहिंसा का रास्ता नहीं दिखाया है। चाहे आप गीता ले लें, बाइबल ले लें, कुरान ले लें, किसी में किसी के मजहब को बुरा कहना या किसी पे जुल्म डालना, किसी को अकेला पाके उस पर जुल्म कर देना, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें गलत है। सबको आना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैंने हमेशा कहा, मैं भी आपके चैनल से बात तो कहता हूं, कभी कभी मुझसे गलत निकल जाता तो मैं मदद भी आपके चैनल पर कर लेता हूं फौरन, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है। क्योंकि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी भी देखिए आप, उनकी दिन भर करोड़ों लोग मुखालफत करते हैं फेसबुक पे और बोल बोल के, अगर वो डेली जब सबका जवाब दे तो मुल्क के लिए वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कुछ चीजें नजरअंदाज करी जाती है। अच्छा ठीक है, मैंने आपसे 6-7 सवाल पूछ लिए, आप हो गए कंफ्यूज, इसलिए मैं बहुत आसान कर देता हूं। इसी में एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन पूछकर, मुख्तार अंसारी को आप कैसे देखते हैं, एक हीरो या एक विलन? देखिए मुख्तार अंसारी जैसे हर मजहब में लोग रहे, जिनको आम आवाम ने हीरो माना, उनके मैं नाम लूंगा तो आप कहेंगे दूसरे मजहब पे चले गए। होता क्या है कि एक जो सिक्का होता है हेड और टेल, हमेशा दो सिक्के होते हैं।
अगर आपको सुबह देखनी है तो रात से गुजरना पड़ेगा, और रात का आनंद लेना है तो सुबह से गुजरना पड़ेगा। तो इंसान में खूबी भी होती है, खामी भी होती है, मुकम्मल जो है सिर्फ खुदा होता है, भगवान होता है। कमियां हर इंसान में होती हैं और अच्छाई हर इंसान में होती है। अगर मैं आशीष भाई को पसंद करता हूं, हो सकता है महान जी आपको ना पसंद करते हो, मैं आपको पसंद करता हूं, तो ये जरूरी नहीं है कौन किसका आइडिया है क्या नहीं है, जो जिसको पसंद करता है। चलिए, अच्छा, मुख्तार की टॉप 5 अच्छाइयां अगर आप बता पाए तमाम दर्शकों को तो। देखिए अब आशीष भाई, अब आप डिबेट ले जा रहे हैं, वहां पे जो लिंचिंग हुई है, आप मुख्तार अंसारी को खुद बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों नहीं, क्योंकि मामला वही है ना शोएब जी, मामला शिखा उसने शिखा कटवाई थी, नहीं उसने शिखा कटवाई थी कृष्णानंद राय जी की। सुनिए ना, उसने कृष्णानंद राय जी की हारने के बाद, उनसे चुनाव हारने के बाद उनकी शिखा कटवाई थी। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे साथ जो अंकित बैठे हैं उनकी शिखा नोची गई, उनकी शिखा खींच के उनको मारा गया, इसलिए मुख्तार याद आया, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। देखिए हमारे आप बैठे हैं पीड़ित भाई हमारे, मैंने हमेशा कहा कि हिंदू हमारा दायां हाथ है, मैं उसका बायां हाथ हूं, हिंदू राम है, मैं उसका लक्ष्मण हूं। मैंने हमेशा कहा, आप हमें घुमा के वो बात नहीं कहना पाएंगे जो आप कहना चाहते मैं कह दूं। देखिए मैंने कहा कि आप दस्तार खींचें या चोटी खींचें या किसी तिलक हटाएं, ये गलत है, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब आशीष भाई के साथ कोई मामला होता तो आशीष भाई खूब आवाज उठाते, कानून बन जाना चाहिए। अच्छा, शोएब सिद्दीकी ठीक के साथ है, फिर आप बात करने लगे, और जब शोएब सिद्दीकी के साथ होता है तो आशीष भाई पर डिबेट नहीं करते हैं। तो कानून जब उसी पर आ रहा था, मैं उसी पर आ रहा था। सुनिए, मैं उसी पर आ रहा था। खैर मैं बात तो ज्यादा अंकित जी से करना आज चाह रहा हूँ, अंकित जी से मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ, उनसे मैं बात करूंगा। लेकिन एक सवाल आपसे है, हालांकि मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, लौट कर आऊंगा तो इसी पर जवाब आपसे अपेक्षाकृत रहेगा। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, ये हम सबको पता है। अब गुस्ताखे शिखा की क्या सजा होनी चाहिए, मैं चाहूंगा आप इसका भी आज ऐलान कर दीजिए और बता कर जाइए, सजेस्ट करके जाइए हिंदूवादी संगठनों को, हम लोगों को, कि हम क्या इसकी सजा तय करें। शाहजहांपुर में जो कुछ भी हुआ आज हम कर रहे हैं उसकी बात, क्योंकि बड़े पैमाने पर यह चर्चा हो रही है कि आखिर इनकी मानसिकता का क्या इलाज है। हिंदू की पिटाई, उसके बाद उसकी शिखा को नोच लेना, ये कौन से मदरसे की तालीम है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं अंकित से बात करूं उससे पहले शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था शोएब, उसी पर आपका जवाब चाहूंगा। गुस्ताखे नबी की सजा हमको पता है, गुस्ताखे शिखा की क्या सजा होनी चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप? आशीष भाई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हमारे वहां अल्लाह पाक के बाद नबी का ही मर्तबा है, आप भी जानते मैं भी जानता हूं। उनकी जो सजा है, वो जो भी आपने जुमला दिया है उसकी भी वही सजा है। आप बिना सोचिए मैं बात बदल दूंगा, मैं सीधी बात रखता हूँ, जो नबी के खिलाफ बोलेगा उसकी भी वही सजा है, जो सनातन के खिलाफ कोई बात करेगा, किसी तरह करेगा, टीका तक अगर मिटा देगा, दाढ़ी खींच लेगा, तो उसकी भी वही सजा है। क्योंकि कोई मजहब नहीं सिखाता है कि किसी मजहब के बारे में आप कुछ करिए। ये मेरे भाई बैठे, पीड़ित भाई बैठे, मैं इनके साथ हूँ, मैं चैलेंज से आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, और आई एम एडवोकेट, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो बताइएगा। ठीक है, ओके शोएब आप बने रहेगा। आई वेलकम ओनली फॉर यू आशीष भाई। ओके, पहले हिंदुस्तानी यू आर द ओनली वन जिसने स्वीकार किया नेशनल टेलीविजन की, यस आई एम जिहादी। आपने अपने आप को जिहादी स्वीकार किया हमारे नेशनल टेलीविजन पर, तो अब आपने उसकी अलग परिभाषा बताते हुए जरूर स्वीकार किया, लेकिन आपने स्वीकार किया। मालूम आपको? हाँ, आपको जिहाद का मतलब ही नहीं मालूम। पहले आप हमें समझा चुके हैं जिहाद का मतलब। आपके जिहाद की पाठशाला, आपके जिहाद की पाठशाला में बैठ चुके हैं। आप जो जिहाद को लेकर मदरसा चलाते हैं टेलीविजन पर, अरे भाई हम आपके साथ बैठ कर जान गए। जिहाद की डेफिनेशन आपकी वाली क्या है वो हम जानते हैं, उस पर नहीं जाएंगे। आप सुनिए तो, नहीं आप सुनिए तो, जिहाद हुआ पाकिस्तान को 5 बार धूल चटाई, वो जिहाद था। ओके शोएब जी, मैं समझ गया। अरे कोई सा भी जिहाद आपकी नजरों में हो, आपने हमें समझाया पहले, ऐसा तो नहीं है कोई पहली बार आप मुझे जिहाद की परिभाषा बता रहे हैं। आप मुझे कई बार बता चुके हैं, आप एक अच्छा शिक्षक भी हैं, आप बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं जिहाद पर। जिहाद मामलों के जानकार लिखूंगा कल से, मुस्लिम स्कॉलर हटा के जिहाद मामलों के जानकार शोएब सिद्दीकी। एनीवेज, लेकिन मैं मामला गंभीर है इसलिए मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल गंभीर विषय उस पर नहीं जाऊंगा। मैं अंकित से बात करना चाहूंगा। अंकित, हिंदू समाज सड़कों पर दिख रहा है, प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन जो ब्राह्मण संगठन है बड़े बड़े तथाकथित, वो चुप है। आज ये शिखा पर प्रहार हुआ है, सनातन संस्कृति पर हमला है, ये दिल्ली में ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, इस प्रकार के नारे लगते हैं तब चुप्पी, और अब शिखा खींच ली गई तब चुप्पी। इस ब्राह्मण संगठनों की चुप्पी को आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या मांग रहेगी आपकी सभी से? अंकित
ये बिल्कुल अन्याय है। देखा जाए तो सभी ब्राह्मण संगठनों को, हिंदू संगठनों को आगे आना चाहिए। आज हमारी सिक्का पे ये जिहादियों का झुंड हर जगह आतंक मचा रखा है। ये दीमक की तरह हर जगह ये हिंदुओं को, सनातन धर्म को बदनाम बर्बाद करने को लगा हुआ है। उस दिन पूरी हत्या करने की पूरी साजिश थी। आज के दिन इस दुनिया में मैं नहीं रहता। प्रभु की कृपा ऐसी रही जो एक भाई छूट के चला गया, जो हिंदू संगठन वहां पे आ गए मौके पे। उन्होंने आक्रोशित होकर उन्होंने रोड जाम किया। फिर भी जितने भी थे जिहादी इधर से उधर सारे के सारे भाग गए, एक भी पकड़ में नहीं आया। वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। पुलिस से जब मैंने बात की तो बता रहे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी को पकड़ा जाएगा। अभी तक 3 अपराधी पकड़े गए हैं। लगभग 25 के खिलाफ मैंने तहरीर दी थी। 3 नामजद हैं और 22 अज्ञात हैं। ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला है कि आप दर्जनों की संख्या बता रहे हैं और गिरफ्तारी सिर्फ 3 की हुई है, ऐसी सूचना हमें मिली है। ये ऐसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी सीसीटीवी कैमरे और तमाम चीज़ों के बावजूद, तमाम प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के बावजूद सिर्फ 3 की गिरफ्तारी, ये भी कई प्रश्न जो है यहाँ पर खड़े करती है। ये भी हम शाहजहांपुर पुलिस से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज, आपने सुना शोएब जो हमारे साथ जुड़े मुस्लिम स्कॉलर, उनकी भी बात, और अंकित ने भी अपनी मनोदशा बताई कि किस चीज़ से वो गुजर रहे हैं और किस प्रकार से उनके ऊपर हमला हुआ इन जिहादियों के द्वारा। अब आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आप हमको सही दिशा दिखाएंगे कि क्या करना चाहिए यहाँ से। महाराज जी, वहाँ पे तो महाराज जी, हाँ, आ रहा हूँ कि जिहादी का बहुत अच्छा मतलब होता है, बहुत पाक शब्द है वो, ये परिभाषा है। लेकिन पाक काम क्या है, अच्छे काम क्या है इनके लिए, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। काफिर किसे कहते हैं, काफिर की परिभाषा क्या है, काफिर के साथ क्या व्यवहार किया जाए, और ये कैसा कृत्य है, अच्छा काम है कि बुरा काम है। यदि अच्छा काम है, काफिर को भी अगर परिभाषित किया जा सके तो शोएब सिद्दीकी जी से चाहेंगे, क्योंकि जितने विद्वान और जितने निष्पक्ष बोलते हैं, जितने ईमानदारी से बोलते हैं, जितने अच्छा से बोलते हैं, तो उनसे ये भी आशा करें कि कृपया आपसे मेरा निवेदन है सिद्दीकी जी कि इसे एक बार काफिर शब्द को भी बोले, क्योंकि लोगों के अंदर में बड़ी ये कंफ्यूजन है। काफिर किसे कहते हैं, काफिर के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, तब स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि जिहाद शब्द क्या है। बताइए जी शोएब जी, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? आप अच्छे से जिहाद को परिभाषित करते, उससे प्रसन्न होकर, उससे प्रभावित होकर महाराज जी आपसे काफिर का मतलब भी पूछना चाहते हैं। क्या अंकित अवस्थी, क्या आशीष गोस्वामी, क्या दिव्यानंद महाराज, हम सभी आपके लिए काफिर हैं या नहीं? शोएब जी आवाज दीजिए भाई, शोएब सिद्दीकी की। जी हाँ जी आशीष भाई जी, सबसे पहले आप सब मेरे लिए हिंदुस्तानी हैं, बाद में कोई बात है। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम या जिहादी जो बात आप कर रहे हैं, देखिए ये चीज जो डिबेट इस तरह की होती है, मैं समझता हूँ ये डिबेट, आपका नेशनल चैनल है तो इस तरह के पैगाम जाना चाहिए कि जो भी इसको देख रहा हो तो वो मोहब्बत से देखे, ना कि इसमें कहीं ना कहीं एंकर की कमी ना बता दे कि एंकर इस बात को छालना और चाह रहे थे। बहरहाल आपने जो बात कही, हमारे नबी जो थे वो हमारे नबी नहीं थे, पूरे आलम के नबी थे, यानी आशीष भाई के भी नबी थे, हमारे महान जो बैठे हैं वो उनके भी थे, भाई के भी। सुनिए वो हमारे तो बस राम को मैंने, देखिए आशीष भाई, जब आप बात मुकम्मल नहीं थे, आशीष भाई अगर मैं राम 20 बार कह दूंगा तो मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा। आशीष भाई अल्लाह अकबर 500 बार कह देंगे तो मुसलमान नहीं हो जाएंगे। बात समझिए आप, इस मुल्क की गंगा जमनी तरी समझिए ना, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें आप जब से आजादी हुई, आप बताइए क्या आप जब टोक देते हैं तो उसके बाद नहीं, महाराज जी कुछ कह रहे हैं, महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ना वो महाराज जी, देखिए महाराज जी हमारे पूजनीय है, मैं उनसे बदतमीजी है तो थोड़ा सा पूजनीय है तो शोएब थोड़ा स्पेस दीजिए, कुछ कहना चाह रहे सुन लीजिए महाराज जी। सिद्दीकी जी, बड़ा सम्मान से आपको मैं बोल रहा हूँ, मेरा इंटेंशन कहीं उस तरीके का नहीं होता है, और आपसे बड़ा अच्छा लगता है, आप इतने निष्पक्ष बोलते हैं। ऐसे बोलने वाले हो तो देश हमारे सही दिशा पे जाएगा। मैं ये जानना चाहूंगा, अभी आपने बोला कि पूरे सभी के वो हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार आपसे अवश्य निवेदन करूंगा, आपके पूर्वज भी पढ़े हैं, एक बार पुराणों को पढ़े, शास्त्रों को पढ़े हमारे सनातन के। अंकित अवस्थी जी, मैं आपकी तरफ पुनः बढ़ूंगा, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा आपकी मनोदशा उस समय की क्या रही होगी जब आपको मारा पीटा गया, उसके बाद में आपकी जब शिखा को नोचा गया, उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था? आपकी पहचान पर हमला हो रहा था, ये महसूस हो रहा है? आपको अपमानित किया जा रहा है, ये महसूस हो रहा था? एग्जैक्टली क्या हो रहा था उस समय, जरा बताइए, आपकी मनोदशा हम जानना चाहते हैं। तो मेरी एक पहचान पे हमला हुआ, ये चोटी देख के कुछ लोगों को ये चिल्ला भी रहे थे कि ये हिंदू है, इसे मारो मारो, इसकी शिखा खींचो, इसे मारो मारो, इसे जिंदा नहीं जाने देंगे आज किसी भी तरह से।
कई लोगों ने डंडा से वार किया, लेकिन सिर नीचे झुकाने की खातिर मेरा सिर बिल्कुल बच गया। मेरे पैर में आज भी दिन चोट है, शायद राड लगी हुई लोहे की, मेरा पैर नहीं उठता आज भी दिन। और सिक्का का ही पूरा खेल है, अगर सिक्का ना होती तो उस दिन हम मारे ही नहीं जाते। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात ये पहचान की वजह से मारा गया सर। अच्छा अंकित, प्रशासन सरकार से अगर कोई मांग आप करना चाहते हैं, कोई संदेश आप देना चाहते हैं आपकी इस घटना से जो अनुभव मिला है उससे, तो प्लीज आप मंच आपका, अपनी बात रख सकते हैं अंकित। सर बिल्कुल इस पे कार्रवाई होना चाहिए। इन जैसे अपराधियों को, ये जो है हिंदुओं को चुन चुन को जो टारगेट कर रहे हैं, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हर जगह हिंदुओं पे आतंक मचा रखा है इन लोगों ने, हिंदू देख के ही मारा जाता है। यहाँ पे देखो मुस्लिम समुदाय का बहुमूल्य क्षेत्र होता है, वहीं पे हिंदुओं की आफत आ जाती है। वहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है सर, वहाँ पे आसपास में एक मस्जिद भी बनी थी, तो उसके आसपास सारे मुस्लिम ही थे। मुझे ये गया था सारे मुस्लिम ही थे, हिंदू तो था ही नहीं वहाँ पे। एक दो शायद भले हो, लेकिन हिंदू नहीं है वहाँ पे, मुस्लिम ही है। मुस्लिम क्षेत्र में ये आतंक ज्यादा से ज्यादा होता है, और हिंदू होने की सजा ये हमें मिली है। ठीक है, हम समझ रहे हैं आपके साथ क्या बीती, लेकिन दर्जनों की संख्या आप बता रहे हैं जो हमला कर रहे थे आपके ऊपर, उसमें से 3 गिरफ्तारी हुई। न्याय मिलता दिख रहा है आपको? नहीं, कहीं नहीं न्याय मिल रहा सर। इसे तो केस को रफा दफा करना चाह रही है पुलिस। 3 को पकड़ा भी, जो मैंने नाम दर्ज किया है 3, तो उसमें से 1 को तो पकड़ा गया है, और 2 अज्ञात वाले वो उसमें रख दिए गए, 3 पकड़े गए हैं। अब प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन ये कहना चाहे सर, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, जितने भी अपराधी इन्हें पकड़ा जाए जल्द से जल्द। आज तो 5 तारीख की घटना है, आज 10 तारीख हो गई, 5 दिन बीत गए, धीरे धीरे अभी तक 3 पकड़े गए। ठीक, ओके, प्लीज आप बने रहिएगा। महाराज जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, महाराज जी आ गए थे, योगी आदित्यनाथ जी बोलने लग गए थे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए महाराज जी। मैं उसी परिभाषा की बात कर रहा था। अभी देखिए, ये सीधी सी बात है, पीड़ित बोल रहे हैं कि सिर्फ पहचान देखकर, पहचान के कारण और शिखा और हिंदू बोलकर, बिल्कुल ये कितनी चिंता की बात है और कितनी शर्म की बात है। अगर ये शिक्षा नहीं है, इनकी प्लानिंग नहीं है, तो और क्या माना जाए। इस प्रकार की घटना कभी, एकाध घटना कहीं यदि हो जाए तो माना जाएगा कोई नादान है, कोई सिरफिरा है। लेकिन जहां भी घटना देखे इस प्रकार की बातें होती है, भाई मैं तो बोलता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ, देखिए पूरे इलाके में एक मुसलमान रहता है, पूरे मोहल्ले का वो सबसे प्यारा सभी सम्मान के साथ वो रहता है। सुबह शाम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम करते हुए गुजरता है, बिल्कुल एक भाई की तरह रहता है। किंतु वही बात है कि क्या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कोई हिंदू रह सकता है क्या? अगर एक भी रहा है तो उसके तुलसी का पेड़ उखाड़ रहे हैं, मंदिर के सामने थूक रहे हैं, और लास्ट में मारपीट भी कर रहे हैं। अब यदि घटना घटी थी, इस प्रकार की घटनाएं तो बराबर घट रही है, हमेशा घट रही है। फिर जो आएंगे चैनल पे बोलेंगे हम इसका मुखालफत नहीं करते हैं, भाई किसका करते हैं? कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? कितनी संख्या में ये लोग हैं? इस समाज को तो इसके आगे जो अच्छे सभ्य समाज के, जो इस समाज में जो सभ्य लोग हैं, शोएब जी की तरह जो अच्छे लोग, पढ़े लिखे और जो समझदार लोग, जो देश को मानने वाले हैं, जो मानवता को मानने वाले हैं, इन्हें अब आगे आना पड़ेगा। मात्र हम ये टीवी में बैठ के रस्म पूरा कर लेते हैं हम और आप, ये पर्याप्त नहीं है। तो मैं बोलूंगा शोएब सिद्दीकी जी के साथ मैं खड़ा हूँ, आप कुछ पहल करें, ये आपके समाज की बात है। और पूरा कौम बदनाम हो रहा है, मैं भी चाहूंगा कि पूरा कौम बदनाम ना हो। यदि सभी की बात ऐसी नहीं है तो सभी, पूरा समाज क्यों बदनाम होगा? जो वैसे चंद लोग हैं उन्हीं की चिन्हित करने चाहिए उनको। नहीं महाराज जी, क्या इसको इन शब्दों में हम पिरो सकते हैं कि ये शिखा पर जो हमला हुआ, शिखा जो नोची गई, क्या ये समझ लेना चाहिए सिर्फ अंकित के शरीर पर हमला नहीं हुआ, ये सनातन की आत्मा पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, और ये शिक्षा, इनकी अपब्रिंगिंग ये होती है इस प्रकार के कट्टरपंथियों की, ये बड़े ही इसी परिपाटी में होते हैं कि ये कभी भी इन चीजों के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल 100%। ये अंकित पर नहीं हुआ, उस शिखा पर हुआ है। शिखा यानी हमारे प्रतीक पर हुआ है, यानी पूरे सनातन पर, पूरे हिंदू समाज पर हुआ है। वहाँ अंकित की जगह कोई भी रहता शिखाधारी, तिलकधारी, तो उसके साथ यही होता, और पहले भी हुआ है, आगे भी कोई गारंटी नहीं है। उसका मतलब ये पूरे सनातन पर है। मैं तो बोलूंगा सनातन को जागना चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं उन्हें मुख्य धारा में आनी चाहिए।
इस समाज के भी लोग, सिद्दीकी जैसे साहब के लोग जैसे हैं, शोएब सिद्दीकी इतने तो सम्मानित तकिया है, लोग, शोएब सिद्दीकी तो तकिया है, इनके बारे में क्या, ये तो समय समय पर वेश बदल लेते हैं। अभी मैंने पूछ लिया कि काफिर क्या होते हैं, मैं काफिर हूँ आपकी नज़र में नहीं, तो उस पर ही कुछ नहीं बोले। बाकी बातें बड़ी अच्छी करते हैं शोएब सिद्दीकी। क्यों भाई शोएब जी? हाँ, इसीलिए तो मैंने इनको ये प्रश्न किया, आप आपके मुख से डिफाइन करना चाहते हैं। हाँ नहीं, शोएब जी के ये इसमें भ्रम में मत आइएगा, ये बड़े गजब आदमी हैं, ये जो है पल पल में चीज़ें बदल देते हैं। ये अभी तक परिभाषा काफिर की नहीं बता पाए। ये जो पहचान देखकर हमला हुआ है शोएब सिद्दीकी, जैसा कि अंकित बता रही है, इसलिए नहीं अटैक हुआ कि ये कोई मामला था, आपसी लड़ाई थी। पहचान, चोटी देखी, हमला हुआ, चोटी खींची गई, सनातन की आत्मा पर चोट पहुंचाने की कोशिश हुई। इसलिए तो हम कह रहे हैं शोएब जी कि ये शिखा को नोच लेना ये मदरसे की तालीम नहीं तो और क्या है। वहीं से तमाम चीजें शुरू होती हैं शायद। शोएब जी आवाज नहीं आ रही है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए तब। हाँ आई आवाज? हाँ अब आपकी आवाज आई शोएब जी। हाँ। आशीष भाई देखिए, जिन्होंने शिखा को नोचा है वो अंजाम तक पहुंचा दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बहुत सख्त हैं। ये पहले मैं कह दूं क्योंकि ये टोकेगा नहीं। लेकिन सर आशीष भाई, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप मरे हुए मुर्दे उखाड़ते हैं। जहां आदमी की बात नहीं आती वहां तो पॉइंट निकाल के आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़ता रहे। ये बड़ी अच्छी बात है आपकी। वो जो लड़के थे जाहिल थे, वो लड़के जाहिल थे, आप भी जाने मैं भी जान रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे जो गुरु जी बैठे हैं, हमारे जो पीड़ित भाई बैठे हैं, मैं उनके साथ हूँ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। जो लोग ये हरकतें करते हैं, लिंचिंग करते हैं, किसी भी कास्ट के हों, वो बख्शे ना जाएं। कानून आज ही पहली फुर्सत में बने। मैं ये कह रहा हूं, जब शोएब सिद्दीकी के चोट लगती है तो मंदिराम पे डिबेट होती है, जब आशीष भाई के चोट लगती है तो डिबेट नहीं होती। ये चीज गलत है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों पहलू दिखाना चाहिए। ये लिंचिंग हुई है, एक लड़का पकड़ा गया, 3 पकड़ा गया, मैं जितने पकड़े गए सबको मंदिराम पला के सजा देनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी देंगे। आखिर डॉक्टर रिजवी पकड़ा गया, नहीं पड़ गया रजवी मेडिकल कॉलेज का, मुख्यमंत्री जी ने ठान लिया था, पकड़ा लिया उसको। अब वो पकड़ा के कल भेटाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी के मजहब में कोई बुरी बात नहीं बताई जाती है। आप बार बार जिहाद की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं। हमारा इस्लाम तो वो था जो औरत रोज कूड़ा फेंकती थी हमारे नबी पर। जिस दिन कूड़ा नहीं फेंका तो उसके घर गए खरीद लेने, तो मालूम पड़ा वो बीमार है। हमारे नबी ने ये पैगाम पहुंचाया है। आप बार बार जिहाद और इस्लाम को जो लाते हैं बीच में, तब मेरी आपसे थोड़ी सी बात कड़वी हो जाती है। वरना आप मेरे छोटे भाई उम्र में, इल्म में तो हमसे बड़े शोएब जी, आपने चूंकि आप काफी अच्छे से डिफेंड करते हैं। आप जिहाद को भी बड़े अच्छे से परिभाषित करते हैं, लेकिन आप काफिर को परिभाषित नहीं कर पाए। देखिए संस्कृत जो है, अंकित अवस्थी क्या उन मादियों के लिए, उन कट्टरपंथियों के लिए जिहादी नहीं, उनके लिए काफिर थे कि नहीं थे? सुनिए आशीष भाई, देखिए संस्कृत जो है, आशीष भाई और महान जी हमको बेहतर बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। उसी तरह अरबी का मामला मैं या मेरे आलिम आपको बता पाएंगे, आप उसको माने जो निकाले जाए। मैंने जिहाद बताया ना कि पाकिस्तान को मैंने धूल चटाई, वो जिहाद था। तो जिहाद था, आप उसको मानते नहीं है। जब मैं पॉजिटिव बात करता हूं मुल्क के लिए, तो आप लोग एंकर उस बात को घुमा देते हैं। आप सिर्फ मुंह से सोचते हैं कि निगेटिव बात निकल जाए। ये हिंदू मुस्लिम जो है वो कैंची है, जो बीच में आएगा काट दिया जाएगा यूं करके। हिंदू मुस्लिम कैंची नहीं, आप जो है ऐसी स्थिति है देश में कि अब हिंदू अपनी पहचान भी इन जिहादियों से पूछ कर रखे, है ना। शिखा बढ़ाए कि ना बढ़ाए भाई कोई पता नहीं है, जनेऊ पहने कि ना पहने, कल को जनेऊ खींचा जाए, इस प्रकार की सिचुएशन भी हो सकती है। इसलिए तो कह रहे हैं कि गुस्ताखे नबी की जब सजा क्लियर है तो गुस्ताखे शिखा की या इस प्रकार की चीजों पे भी जो है सजा होनी चाहिए। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। अंकित, उम्मीद है कि आपको जल्द न्याय मिलेगा। इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।